नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं अलीपुर एसडीएम कार्यालय। जी हाँ, जिला दंडाधिकारी कार्यालय में जो एक अलीपुर में है बाहरी दिल्ली का। और हम यहाँ पे 2 दिन से जो एसडीएम हैं अपने क्या कहते हैं श्रीकांत कापड़िया जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मिलने का समय नहीं है। और मामला जो है बहुत ही गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से, जी हाँ, 1 महीने से जो अलीपुर क्षेत्र है, अलीपुर क्षेत्र में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर काम इतना जोर शोर से चल रहा है। और एसडीएम साहब जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व एसडीएम थे अमन लोहान जी के समय में जो है कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। सब खेतों में जो काम होता था, एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद करके जो गोदाम बनाया जा रहा था, सब गोदामों का काम बंद करा दिया गया था। फिर एसडीएम लोहान जी का ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आते हैं श्रीकांत कापड़िया जी। और कापड़िया जी के आने के बाद कापड़िया जी ने अलीपुर क्षेत्र में, जैसे वो है ना फिल्मों में सिंघम की तरह काम किया। इन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी और बाइक पे घूमते थे कापड़िया जी एसडीएम साहब अपने, और इलीगल गोदामों पे जाते थे। पूरे एरिया में जितने भी इलीगल गोदाम बन रहे थे, इन्होंने दिन रात वहाँ पे कार्रवाई करवाई, वहाँ पे डेमोलिशन करवाया। लेकिन अचानक से डीएम जो थे डीएम यश चौधरी का जैसे तबादला होता है, उनके जाने के बाद आज की तारीख में मैं बात करूँ तो अलीपुर क्षेत्र में कम से कम 150 जगह पर, जी हाँ, 150 जगह पर इलीगल गोदाम बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में। और एसडीएम साहब जो है वो अपने कार्यालय से बाहर निकल के नहीं देख रहे हैं। आखिर क्या बात है, ये एक बड़ा सवाल है। जो एसडीएम बाइक पर घूमता था, दिन रात डेमोलिशन कर रहा था, अवैध गोदामों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, वो अचानक से बैठ जाता है। तो ये बात समझ में आती है, कहीं ना कहीं बड़ी मोटी साठगांठ होती है, तभी अधिकारी शांत बैठते हैं। आपको बात बता दूं कि अलीपुर में हमीदपुर हुआ, बकौली हुआ, खामपुर हुआ, आपका जो खेड़ा कला कहूँ, बूढ़पुर कहूँ, या अलीपुर के चारों तरफ गड्ढे का एरिया कहूँ, या नाले के आसपास जितना भी एरिया है, ये इधर बख्तारपुर, कादीपुर, जींदपुर, हर जगह इस टाइम इलीगल गोदाम चल रहे हैं। और एसडीएम श्रीकांत कापड़िया जी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, बाइक पे घूम रहे थे और बिल्डरों के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, वो बिल्कुल अब शांत होकर बैठ चुके हैं। और दिल्ली का जो एग्रीकल्चर लैंड है, बाहरी दिल्ली की जो खेती की जमीन है, वो इस टाइम बर्बाद करवाने पे प्रशासन का पूरा हाथ है। मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग ये गोदाम बनते हैं, अवैध गोदाम बनते हैं, इनमें एक मोटी साठगांठ होती है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि 600 रुपए से लेकर 700 रुपए गज तक के हिसाब से, 600 से लेकर 700 रुपए गज तक के हिसाब से पेमेंट दी जाती है उन डिपार्टमेंटों को जो कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। क्योंकि बिना उसके तो साठगांठ के अधिकारियों से कहीं भी कोई बिल्डर गोदाम तो क्या ईंट भी नहीं लगा सकता। और ये बात स्पष्ट है कि पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे एसडीएम का कार्यालय हो, एक मोटी साठगांठ के तहत आज अलीपुर एरिया में चारों तरफ अवैध गोदाम चल रहे हैं। और एसडीएम साहब हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। ये क्यों हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं? पब्लिक समझदार है, जनता समझदार है, और एसडीएम साहब भी समझदार हैं। वो इतने शांत होकर आज बैठ गए हैं। और हर तरफ खेती की जमीन को बर्बाद कर कर जो है अवैध गोदाम बन रहे हैं। इस पर हमने आज 2 दिन से तो हम एसडीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। डीएम साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो अभी मीटिंग में है, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन ये बात आपको स्पष्ट बता दूं कि मोटी साठगांठ के तहत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मोटी साठगांठ के तहत आज अलीपुर एकड़ में क्षेत्र में चारों तरफ अवैध गोदामों की झड़ी लगी हुई है और डिपार्टमेंट बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब इसमें कितनी क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, आने वाला वक्त बताएगा।